कन्हैया आ गए। कन्हैया कहने लगे माँ, ओ मैया, मैया मुझे माखन रोटी दे दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैया कहने लगी आजा लाला बैठ जा। कन्हैया कहने लगी मैया तुम रो रही हो? जवाब दिए नहीं लाला मैं नहीं रो रही। खैर भगवान सब जानते हैं, भगवान से छुपाई क्या है, फिर भी पूछने लगे मैया तुम रो रही हो ना? नहीं लाला मैं नहीं रो रही, मुझे मालूम है तुम रो रही हो। क्या बात है मैया? वही पत्र मैया की गोद में पड़ा था, कन्हैया ने खींच लिया और पढ़ लिया। जवाब दिया अच्छा मैया तो मेरे मामा कंस ने ये पत्र भेजो है, वो अपने घर पे मुझे बुलवाए रहे हैं। अरे मैया तुम्हें क्या मालूम है? अरे मामा बुलाए और श्याम ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरी मैया। तुम्हें क्या मालूम है मेरा तो अवतार ही इन पापियों के लिए हुआ है, तुम चिंता ना करो। मामा धनुष यज्ञ में बुला रहा है, जाऊंगा धनुष यज्ञ देखूंगा फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैया कहने लगी नहीं कन्हैया मैं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया मैया को पूरी रात समझाती रहे। सुबेरा जब हुआ सभी ग्वाल बालों को बुला लिया, रेता पेता मना मनसुखा छुटक्का श्री दामा बलबीर इन सभी को बुला लिया। लाला चलो आज मामा कंस के यहाँ दावते हैं चलो। तो सभी तैयार हो गए और ये 501 रुपये राम खिलाड़ी जो नगला निरू के रहने वाले हैं, ये 501 रुपये भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को सुख को संप्रदा वैभव धन की प्राप्ति हो। और ये 50 रुपये हमारे सम्मान में आशीष कुमार जी की तरफ से आए और 50 रुपये सुदेश कुमार जी की तरफ से आए हैं। और ये कह रहे हैं कि आला में बोल दीजिए। चलो भैया समय तो खैर ना है, 6 बजे जाए रहे, 2 लाइनें। दिनेश भैया जो नगला टांडे के रहने वाले हैं 51 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान श्याम सुंदर कहने लगे माँ
मैं जा रहा हूं और जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। और ये राजकुमार राठौर जी की तरफ से जो 151 रुपये से जो हमारा सभी का सम्मान हो रहा है, मैं ठाकुर जी से कामना करूंगा बिहारी जी इन भक्तों को सुख संपदा वैभव धन की प्राप्ति हो, ताकि भक्तगण इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। यही ठाकुर जी भगवान से मेरी कामनाएं हैं। और ये 51 रुपये जो हमारे सुदेश यादव जी की तरफ से आए हमारे सम्मान में, भगवान इन भक्तों को सुख संपदा वैभव धन की प्राप्ति हो। और निवेदन करेंगे भैया देखो शांति बनाए रखें, जो रोड पे भक्त खड़े वो शांति सभ्यता से बैठ जाएं तो महान कृपा होगी। इधर श्रोताओं प्रेम बहिनी राधा ललिता शीला साधना उर्वशी मंजू किरण इन सभी को मालूम पड़ा कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। तो राधा कहने लगी है कन्हैया मैं तुम्हें नहीं जानू दूंगी, कहां जा रहे हो आप? जवाब दिया राधा मैं मथुरा जा रहे हैं। और बोले कन्हैया के राधा मथुरा नगरी जात री पर सोही लौट के आना। हेलो जवाब दिया है तू साची मान ले राधा ए निश्चित मेरा वायदा। काहे अखियन नीर बहात पर सोई लौट के परसों लौट करके आ जाएंगे। इधर भक्तों सखियां को समझा करके भगवान कन्हैया धीरे धीरे और बंसी को दे करके चले गए। सखियां ने कहा श्याम कि वहां ज्ञान ध्यान धारी अरे पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल बाल ने सोहू गमारे ने यहाँ साग बथुआ सो फुवरियन के हाथ को और वहाँ सुंदर भोजन बनावे सुंदर नारी है। यहाँ घास फूस सो झोंपड़ियन को रहनो है और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। अरे रही ओ बिहारी जहाँ इच्छा होए तुम्हारी वहाँ पर एक बात ध्यान रखियो अरे मैं तो प्रेम की पुजारिनी। चले जाओ कन्हैया लेकिन जल्दी लौट करके आना और इस बंसी को कभी नहीं बजाना, इसे मुझे दिए जाओ। तो बताते हैं भगवान ने बंसी राधा को दी और चले गए। जहां तक रथ दिखाई देता रहा देखती रही सखियां। फिर कहने लगी होरी बहना के अब रथ कड़ी गो अरे कन्हैया को तू जवाब दिया है। कन्हैया चले गए। श्रोताओं यमुना के किनारे रथ पहुंचा। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने लगे।
डुमकी को जब लिया तो जल में नजर आ रहे हैं भगवान, और निवेदन करेंगे भैया जो सड़क पर खड़े हुए हैं भक्त, उनसे निवेदन है कि भैया बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे निवासी लगाए हो आप लोग, आपसे निवेदन है भैया बैठ जाओ, आपकी महान कृपा होगी। इधर श्रोता बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर जल में नजर आ रहे हैं, समझ गए अक्रूर जी ये कोई साधारण मनुष्य थोड़ी नहीं, ये भगवान है। सुबह होते ही वो पापी कंस मारा जाएगा, इन कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया को कौन मिला था मथुरा जाते वक्त, पता है? हम बताएंगे, खैर मालूम होगा भक्तों को, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले भगवान कन्हैया जब कंस का वध करने गए थे तो सबसे पहले हनुमान जी मिले थे। हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, जब तुम राम अवतार में थे तब तुमने रावण को मारा था, तब मैं तुम्हारे साथ में थे। आज कंस को मारने जा रहे हो श्री कृष्ण अवतार में, क्या संग नहीं ले जाओगे? जवाब दिया हनुमान, तुम ये सब पहचान लेंगे। तो ये ग्वाले का वेश बना के हनुमान जी भी सम्मिलित हो लिए और मथुरा के निकट एक बगीची में पड़ाव डाल दिया। भगवान कन्हैया पूछने लगे, बाबा ये कौन सो नगर है? तो बाबा नंद कहने लगे, लाला अरे जय है मथुरा ओ नगरिया तू सोने बबुआ। जवाब दिया कन्हैया ने, बाबा मथुरा है तो लाओ मामा की मथुरा नगरिया को मैं देखे आए। जवाब दिया, नहीं कन्हैया तुम्हारा नटखट स्वभाव है, तुम जाओगे कोई गलती बन गई तो तेरे मामा कंस तो जेलों में डलवा देगो, कहीं मत जा। जवाब दिया, नहीं बाबा जाने दो, मैं तुम्हारी कसम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बाबा ने कह दिया चल ठीक है घूम आ। अब सभी सखाओं को साथ में लेकर के चले। अब मथुरा के लोग भगवान श्री कृष्ण की शोभा देख रहे हैं और श्री कृष्ण मथुरा की शोभा देख रहे हैं। स्त्रियां बातें करने लगी, हो रही बहना तो ये कुछ मालूम में कौन है? तो जवाब दी, सुने के बहना ये अरे बही वीरवर हैं और यशोदा के और नंद दुलारे। जवाब दिए, ये भगवान श्री कृष्ण है। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों को मारा है इन्होंने, आज ये कंस को मारने आ गए। कुछ और आगे चले तो भगवान श्री कृष्ण जी को मामा कंस का
धोबी मिल गया, रजत नाम का धोबी, शराब के नशा में चकनाचूर, कबू जा और चलो जाए, कबू पा और चलो जाए, पूरी गली में अकेले ही बने। भगवान ने सोच लिया धोबी मामा आ रहा है। जवाब दिया धोबी मामा, ओ धोबी मामा। जवाब दिए धोबी किसे कह रहा है? तुमसे ही कह रहा हूं। जवाब दी क्या कह रहे हो? धोबी मम्मा जवाब दिया है धोबी मम्मा। चालू